Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. Today we will study our next topic, revaluation. Revaluation account आपका बनेगा जब किसी भी असेट या लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज हो रहा है। तो हमने कुछ एग्जांपल इसके पढ़े भी थे अभी WCR के साथ और इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन रिजर्व के साथ। अगर ज्यादा चेंज हो रहा होता था इन्वेस्टमेंट में तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करते थे। अगर हमें ज्यादा प्रोविजन बनाना होता था और वर्कमैन कंपेंसेशन तो भी हम रिवैल्यूएशन से चार्ज करते थे। ऐसे ही क्वेश्चन में आपको काफी चीजें गिवन हो सकती हैं जो कि रिलेटेड हैं आपके असेट्स और लायबिलिटीज से। तो असेट्स और लायबिलिटीज के वैल्यू में अगर कोई चेंज आ रहा है तो हमें उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। कैसे करना है देखिए, बहुत इजी है। आप जानते हैं अगर हमारी असेट कभी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो जब भी असेट इंक्रीज होगी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और अगर असेट डिक्रीज हो रही है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सिंपल सी बात है, और असेट को क्रेडिट कर देंगे। क्या एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। असेट इंक्रीज होगी तो असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। ऐसे ही अगर अपनी लायबिलिटी कभी इंक्रीज होती है तो हम उसको टू साइड में लिखते हैं, क्योंकि लायबिलिटी का नेचर है क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आएगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। ये कब होगा, जब इंक्रीज होगी लायबिलिटी। जितने अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज होगा वही इसमें आता है। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो बाय साइड में आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो वो नई लायबिलिटी का क्या मतलब है मतलब ये लायबिलिटी पहले से हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं थी, अब हम इसको अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो टू में आती है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है जो कि अभी तक हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखी और अब हम चाहते हैं कि हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करें तो वो बाय साइड में आएगी। बस यही करना है इस अकाउंट के अंदर। और अब इसका बैलेंस निकाल देंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो वो होता है प्रॉफिट, क्योंकि ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है इसका मतलब प्रॉफिट है, और उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। दिस इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर। ठीक है। और अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो क्या करेंगे, तो हम उसको बोलेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और ये भी पार्टनर्स पे डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो के। ठीक है। इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिए, और इसी फॉर्मेट से आप इसकी जर्नल भी बना लीजिएगा। जर्नल आप कैसे बनाएंगे, व्हेन असेट इज इंक्रीज तो एंट्री लिखेंगे असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हेन लायबिलिटी इज डिक्रीज, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। व्हेन अनरिकॉर्डेड असेट इज टू बी रिकॉर्डेड, देन अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये एंट्रीज भी आप हाथों हाथ कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ सारी। अगर व्हेन देयर इज डिक्रीज इन असेट, then revaluation account debit to asset account. When there is increase in liability, then revaluation account debit to liability account. When new liability is created, revaluation account debit to new liability account. If there is profit on revaluation, then revaluation account debit to partner's capital. When there is loss on revaluation, then partner's capital account debit to revaluation. इस तरह से आप इसकी जर्नल भी बना लीजिए। ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे इसके लिए 35। रीड द क्वेश्चन विद मी। A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 17 is as under. From the 1st April 2017, the partners agreed to share future profits in the ratio of 4:3 and make the following adjustments. Premises will be appreciated by 10% and stock by 10,000.
These all points are related to revaluation except point number 5. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet of the reconstituted firm. तो आपको इसके अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए आप बोर्ड पे कैसे होगा। आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन ही बना लेते हैं। बाकी इसमें अपने को और भी बहुत सारी चीजें बनानी है और गुडविल का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल भी दे रखी है क्वेश्चन में। और बैलेंस शीट में देखिए जनरल रिजर्व भी है, तो जनरल रिजर्व को भी अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए आप सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रीमिसेस विल बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। तो प्रीमिसेस हमारी असेट होती है और एप्रिशिएट होने का मतलब होता है कि वो इंक्रीज हो रही है। तो आ जाएगा बाय प्रीमिसेस और 3 लाख का 10% निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 30,000। क्लियर है। देन स्टॉक को 10,000 से बढ़ाना है, तो बाय स्टॉक $10,000। मैंने कहा ना असेट इंक्रीज होगी तो बाय साइड में आएगी। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 4%। डेटर्स से हमको 4% का प्रोविजन क्रिएट करना है जिसको हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये हमारी लायबिलिटी होती है, आपको ध्यान हो तो इसका नेचर लायबिलिटी के जैसा होता है। व्हेन प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड देन एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। नाउ आवर डेटर्स आर 2,50,000। ऑल ऑफ यू नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट डेटर्स पर ही बनेगा। $10,000 आपका आ जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000। आई टोल्ड यू व्हेन क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी आर रिड्यूस्ड देन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अमाउंट इज 15,000। क्लियर है। मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो मशीन अगर रिड्यूस हो रही है मशीन की वैल्यू तो उसको 2 साइड में लिख देंगे, 2 मशीनरी, और उसमें 5% निकाल देंगे मशीन का। 1,80,000 इंटू 5/100 9,000 मशीनरी हो गया। सो रिवैल्यूएशन इज कंप्लीट। नाउ वी हैव टू कैरी आउट द बैलेंस। So total of this side is 55,000. 55,000 minus 19,000, it will be 36,000. 36,000 क्या है ये? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। 2 पार्टनर्स कैपिटल। नेम ऑफ द पार्टनर्स आर ABC और इनका रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6। 6,000, 12,000 और 18,000। ठीक है। दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Before preparing partners capital account, first of all we will calculate gain and sacrifice ratio by subtracting new ratio from old ratio. A's old ratio is 3:1 and 4:3. 3:1 4:3. So it will be 3/6, 2/6, 1/6, 4/10, 3/10, 3/10। एलसीएम ले लेंगे इनका एलसीएम आएगा 30। 15 minus 12, 3/30। सैक्रिफाइस है क्योंकि प्लस में आ रहा है ना, और
इसका एलसीएम भी 30 आएगा, 10 माइनस 9, 1/30, दिस इज आल्सो सैक्रिफाइस। और सी का रेशियो आएगा 5 माइनस 9, 4/30। ये नेगेटिव में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, गेन है। ठीक है, अब अपन ने गेन सैक्रिफाइस क्यों निकाला, गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए। तो गुडविल है आपकी 48,000, हम इसका एडजस्टमेंट कर देंगे। अब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो आपको गुडविल दे रखी है 48,000, इसका 4/30 आ जाएगा, आपका 1200, और ए में आ जाएगा 48,000 मल्टीप्लाई 3/30, ये आ जाएगा आपका 1/30 है, 3/30 है। ये आएगा आपका 4800, ये 12,000, और बी का आ जाएगा 48,000 मल्टीप्लाई 1/30। ये आ जाएगा आपका 1600। सी का गलत आ रहा है अपना, सी में इसको कट कर दीजिए आप 1600, तो इट विल बी 6400, 6400। ये अपनी गुडविल की एंट्री हो गई। नाउ वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्टनर्स का बैलेंस लिख देंगे सबसे पहले 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। अब हमने जहां जहां भी पार्टनर्स की पोस्टिंग करी तो हमें इसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि ये गुडविल की एंट्री है, तो इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे होगी, ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो ए और बी में आ जाएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ए में आएगा 4800 और बी में आएगा 1600। ऐसे ही सी डेबिट हो रहा है, तो सी के डेबिट में आएगा 2A 2B 4800 और 1600। अब इस क्वेश्चन में देखिए एक जनरल रिजर्व भी है लायबिलिटी साइड में, और आपको याद हो तो जनरल रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है कुछ भी, तो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कि ये रिजर्व को बांटेंगे या नहीं बांटेंगे, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको। तो 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम 3 to 1 में। आ जाएगा आपका 60,000, 40,000 और 20,000। क्या करा हमने, जो भी हमारा जनरल रिजर्व था 1,20,000 का, उसको हमने ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया 3 to 1 में। अब एक पोस्टिंग रह गई इसमें भी, दैट इज रीवैल्यूएशन।
रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट आया था हमारा 36,000, उसको हमने डिवाइड किया था पार्टनर्स में, उसको भी इसमें हमें लिखना पड़ेगा बाय रिवॉल्यूशन, क्योंकि रिवॉल्यूशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल टू साइड में आया है, तो पार्टनर्स कैपिटल में पोस्टिंग क्या होगी, बाय रिवॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा आपका 18,000, 12,000 और 6,000। अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी, इसका टोटल कर लेंगे 78,000, 82,000, 3,82,800, इसका बैलेंस आ जाएगा 3,82,800। ऐसे ही बी का टोटल कर देंगे 52, 53, 53,600, तो ये आ जाएगा 203,600, 203,600। सी का इस साइड का टोटल आ रहा है 1,26,000, 126,000 में से 6,400 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 119,600। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बनेगा बैलेंस शीट। इसके बाद हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि जो भी हमको एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो हम सारे एडजस्टमेंट करते हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट का टोटल हमेशा सेम आना चाहिए। तो देखिए आप बैलेंस शीट बनाने के लिए बुक में जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है उसमें से देखते हुए हम करेंगे चेंजेस। तो प्रीमिसेस थे हमारे 3 लाख के, और हमने इसको 30,000 से इंक्रीज कर दिया था। तो प्रीमिसेस का बैलेंस क्या आएगा, 3,30,000। ऐसे ही मशीन है 1,80,000 की, उसको हमने 5% डेप्रिशिएट किया है, तो यहाँ लिख देंगे मशीन 1,80,000, इसका 5% होता है 9,000, इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमने डेप्रिशिएट किया है इसको। क्लियर है। मशीन के बाद है स्टॉक। स्टॉक में हमने कोई चेंज किया था, 10,000 से हमने स्टॉक को इंक्रीज किया था, तो स्टॉक में हम 10,000 प्लस कर देंगे। हमारा स्टॉक था 1,20,000 का, तो इसमें 10,000 प्लस करके लिख देंगे हम 1,30,000। स्टॉक के बाद है डेटर्स, और आप लोग जानते हैं कि डेटर्स में से हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स माइनस करना होता है। डेटर्स हैं आपके 2,50,000 के, इसमें से हम लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000, तो आ जाएगा 2,40,000। देन बैंक, देयर इज नो चेंज इन बैंक अकाउंट बिकॉज ना कोई कैश आया ना कोई कैश कहीं गया, तो बैंक में आपके 20,000 ही आ जाएंगे एज इट इज। लायबिलिटी साइड में है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमने एक चेंज किया था, 15,000 से हमने इसको रिड्यूस किया था, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में आ जाएगा 2 लाख माइनस 15,000, 1,85,000। और जनरल रिजर्व तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही चुके। अब आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हमने बैलेंस निकाले थे अभी। ए का बैलेंस था 3,82,800, बी का बैलेंस था 2,03,670, बी का बैलेंस है 2,03,670, सी का बैलेंस है 1,19,600, 3,82,800, 2,03,670 एंड 1,19,600।
600, so it will be 7,06,000. अब बैलेंस शीट का टोटल लगा देंगे हम. 7,06,000 में 1,85,000 प्लस कर दीजिए, so it will be 8,91,000. और असेट साइड का भी टोटल लगा लेंगे, it will be 8,91,000. So this is the question number 35 complete. Now आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 34 करना है और क्वेश्चन नंबर 37 आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 34, 36 मैं करवाऊंगा आपको क्योंकि इसमें कैपिटल का एडजस्टमेंट है थोड़ा सा. 37 आपको करना है खुद. 38 क्वेश्चन में आपको P&L का बैलेंस दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और WCR. आपको इसमें गुडविल भी निकालनी है और रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज करनी है सारी आपको 38 में. 38 भी आपको खुद ही करना है. क्वेश्चन नंबर 39 में भी आपको जर्नल एंट्रीज ही करनी है. क्वेश्चन नंबर 39 तक करना है आपको, जिसमें 36 में आपको कल करवाऊंगा. 36 में कैपिटल का एडजस्टमेंट है जो मैं आपको करवाऊंगा. आपको उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 39 तक कंप्लीट करके लाना है. हैव ए गुड डे. थैंक यू.